हेलो, सत श्री अकाल आदाब जी, नमस्ते। मैं ਤੁਹਾਡਾ हरपाल सिंह आज फिर आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी बट इट वाज इन पंजाबी। आई गॉट मैनी रिक्वेस्ट कि सर हिंदी में वीडियो बनाइए, सो आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस विद हिंदी। ये है जी वीडियो रिगार्डिंग 12th के बाद जाना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए स्टडी अब्रॉड के लिए। सो विल टॉक अबाउट इट। हाँ जी, तो ये स्टूडेंट्स के मन में हमेशा क्वेरी होती है कि मैं 12th के बाद स्टडी अब्रॉड करने जाऊँ कनाडा या ग्रेजुएशन करके जाऊँ, क्या करूँ। हर कोई ये सोचता है। सो जी, दोनों चीज़ों के फ़ायदे नुकसान हैं। सो आज हम पहले बात करेंगे 12th के। पहली बात तो अगर आपने 12th में के बाद जाना है तो माय सजेशन इज़ ऑलवेज़ स्टार्ट प्लानिंग आफ्टर 10th। उसके हिसाब से आप अच्छा स्कोर कीजिए और रेगुलर स्टडीज़ कीजिए हमेशा। नेवर गो फॉर ओपन स्टडी। ओपन स्कूल में ना स्टडी करें, उसका ड्रॉबैक होता है। यू विल डेफिनेटली गेट लो स्कोर और या फिर लेस कैटेगराइज्ड कि आपको लेने कि नहीं लेना। IRCC इसमें बहुत ध्यान रखती है कि बच्चा रेगुलर पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, चलो जी ये तो है रिक्वायरमेंट की जी, आप जिसने जाना है करें। तो इसके पहले बात करते हैं जी फ़ायदों की। सबसे पहला फ़ायदा ये है जी, आपको जल्दी जो है PR लेने का बेनिफिट मिल जाता है। आप कम उम्र में PR ले सकते हैं कनाडा में जाकर। चाहे आप जैसे अंडर ग्रेजुएट 2 साल का करते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी क्लॉज है, विल डिस्कस लेटर ऑन। दूसरा फ़ायदा जी, 12th के बाद जैसे इंडिया में बच्चा इट वाज नॉट मच अच्छी तरह से इतना मैच्योर नहीं होता, बट आप जब बाहर जाते हैं आउट ऑफ इंडिया यू विल गेट मैच्योर। आपको खुद ही काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। सो आप डे टू डे लाइफ की आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक पर्सनल बेनिफिट है। और ऊपर से आपको मनी एक्सपेंस जो होता है करना भी आ जाता है और काम भी करते हैं। सो यू अर्न मनी। ठीक है, जिन लोगों के पेरेंट्स फीस भेजते हैं, पॉकेट में भेजते हैं, वो ठीक है, बट नॉट एवरीबडी हैज़ दैट लेजर इन लाइफ। तो बच्चे जाते हैं, खुद ही करते हैं, तो उनको लाइफ का एक एक्सपीरियंस मिलता है जो आगे जाके काम आता है। ठीक है जी, तो ये तो था जी अगर मैं कहूँ बेनिफिट की बात। ठीक है, दूसरी अगर बात करें हम, इसमें आपको ऑप्शंस बहुत मिलती हैं आफ्टर 12th कि आपने कौन सा कोर्स करना है। ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यू विल गेट मैनी ऑप्शंस कि मैं किस कोर्स में जाऊं, क्योंकि 12th के बाद यू कैन गो फॉर एनी फील्ड। चाहे आप साइंस में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब डिफरेंट फील्ड, IT में जाना है, तो यू कैन चूज़ देम अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो ये तो थे जी बेनिफिट। तो अब बात करते हैं जो इसके नुकसान हैं। 12th के बाद आने के नुकसान ये हैं जी, जितने भी कोर्सेज होते हैं, लाइक अगर आप डिग्री करेंगे तो आपके जो 4 साल की फ़ीस है दैट वुड बी ह्यूज। बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है उनकी। ठीक है, और फीस के साथ चाहे आप कनाडा जाएं, चाहे US जाएं, एवरीबडी इज़ नॉट दैट मच केपेबल कि आप इतनी फ़ीस दे सकें। ये तो है जी इसका ड्रॉबैक पहला। दूसरा ड्रॉबैक है जी जॉब। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए ढूंढते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएट तो नहीं होंगे, आप अंडर ग्रेजुएट कहलाए जाएंगे, क्योंकि आप 2 साल का या 3 साल का जो भी कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, यू विल बी कॉल्ड एज अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि वो सस्ते होते हैं। ये भी एक बेनिफिट भी है, लेकिन नुकसान भी साथ साथ ही है कि आप जब जॉब ढूंढेंगे आपको जॉब में थोड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज दे ऑलवेज प्रेफर एक्सपीरियंस और पढ़ा लिखा बंदा। हम जैसे यहाँ भी ढूंढते हैं तो पहले पढ़ा लिखा बंदा हो, एक्सपीरियंस हो, उसी को ढूंढेंगे। कोई 12th वाले को नौकरी नहीं देगा, ग्रेजुएट को नौकरी देगा। सो यही सिनेरियो वहाँ भी होता है। सो एक ये भी ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक है, मैंने बात की थी कि PR आप जल्दी ले सकते हैं, लेकिन PR के साथ मैंने यहाँ क्लॉज की बात की। क्लॉज ये है कि आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि आप 2 साल का डिप्लोमा करते हैं कम फीस के कारण, क्योंकि फ़ीस कम है। चलो ये बेनिफिट था, लेकिन इसके बाद इसका ड्रॉबैक ये होता है कि आपके साथ 2 साल का अग्रीमेंट होता है, तो इसमें आपके पॉइंट्स नहीं बन पाते पूरे, और आपको 877 बैंड भी चाहिए। ठीक है जी, और एज ऑफ अगर देखा जाए तो ओंटारियो और टोरंटो में तो बनते ही नहीं है पॉइंट इतने।
सो उसके लिए थोड़ी सी आपको वहाँ चैलेंज आता है। तो ये तो ओवरऑल नुकसान हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है एज पर मी दैट इज़ इन लॉन्ग रन, आप जब कर लेते हैं, चलो आपने जॉब भी ले ली, PR भी मिल गई, अंडर ग्रेजुएशन, लेकिन अब जब करके निकल के जॉब लेते हैं, आपको जॉब हमेशा इनिशियल लेवल की मिलती है एंड यू हैव टू ग्रो वेरी स्लो, ठीक है जी, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट ही कहलाएंगे हमेशा। और जो हायर पोजीशंस होती हैं, हायर सैलरी पोजीशंस होती हैं, उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे जब तक आप अपने आप को प्रॉपर ग्रेजुएट में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है जी। तो ये तो थे जी फ़ायदे और नुकसान 12th के बाद आने के। अब बात करते हैं जी ग्रेजुएशन इंडिया में करने के बाद जाने का फ़ायदा या नुकसान। सो बात करूँगा जी, नुकसान तो बहुत ही रेयर है इस चीज़ का, ग्रेजुएशन के बाद जाने का फ़ायदा ही है। पहला फ़ायदा ये है जी, जो भी आप कोर्स करेंगे, ठीक है, उसकी फ़ीस कम होगी, ठीक है। आप हायर स्टडीज़ करेंगे, वो फ़ीस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की वो कम फीस मिलेगी। आप मास्टर्स 2 साल का कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, अगर आप इंडिया वापस भी आते हैं। दूसरा बेनिफिट है, जॉब आपको ईजी मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि एवरीबडी लुक्स फॉर अ ग्रेजुएट पर्सन और डिग्री और मास्टर होल्डर, सो वहाँ आपको अनदर बेनिफिट मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है जी PR का। PR में आपके पॉइंट्स बड़े इजीली बनेंगे, सिंस यू हैव मोर एक्सपीरियंस, मोर स्टडी, सो इसमें आपको पहले ही पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, तो यू विल बी ईजिली एलिजिबल फॉर PR। और आप हमेशा कैटेगराइज में अंडर ग्रेजुएट से ऊपर रहेंगे जब भी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है जी। तो ये तो लाइक, और तीसरी अगर बात करूँ मैं सैलरी की, सैलरी हमेशा आपकी अंडर ग्रेजुएट से ज़्यादा रहेगी, और जो भी आपको पोजीशन मिलेगी हायर पोजीशन मिलेगी, बिकॉज यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट, बिकॉज यू विल बी अ ग्रेजुएट और मास्टर्स, उसके हिसाब से आपको पोजीशंस में लॉन्ग रन में आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है जी। उसमें ज़्यादा डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। सो ये तो था, ये बेनिफिट है ये सारे। सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉबैक जो है वो है जी लिमिटेड ऑप्शंस, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं तो आपको सेम फील्ड चूज़ करनी पड़ती है हायर स्टडीज़ के लिए। अगर आपने IT में किया है तो आपको IT में स्पेशलाइजेशन करनी है आगे, या किसी भी फील्ड में किया है, सो आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलती हैं, क्योंकि आप डिविएट करेंगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं होता और यू कैन गेट अ रिजेक्शन व्हाइल अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, ठीक है जी। तो ये आपको कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है SOP में कि अगर आप BA करके आर्ट्स करके जा रहे हैं IT कोर्स के लिए तो आप क्यों कर रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आपने डिप्लोमा या फिर ऑलरेडी 3 साल का डिप्लोमा अपने IT में किया है, उसके बाद आप मास्टर्स में जा रहे हैं या डिग्री में जा रहे हैं, जिस तरह भी जा रहे हैं, तो दैट वुड बी अ ईजी वे, बिकॉज आप स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं, कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी होता है उसमें, वो भी ऐड होता है। सो सिर्फ एक ये ड्रॉबैक होता है, अदरवाइज देर इज़ नो ड्रॉबैक। सो इफ़ यू कम टू कंक्लूजन, अगर आपने जल्दी पैसे कमाने हैं, डॉलर कमाने हैं, कम फीस वाला कोर्स डिप्लोमा ज्वाइन करना है, देन यू शुड कम आफ्टर 12th, बट ऑलवेज प्रिपेयर बिफोर हैंड। 10th से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी एज पर माई ओपिनियन, यू मस्ट गो अब्रॉड आफ्टर ग्रेजुएशन। फ़ायदे मैं आपको गिना चुका हूँ। पहली बात तो आप जो 3 साल की स्टडी करेंगे वो इंडिया में करेंगे और वो कम फीस होगी। अगर वही स्टडी आप बाहर करने जाएंगे आफ्टर 12th 4 साल की डिग्री करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू आइडिया कि आपको 12th के बाद जाना है या ग्रेजुएशन के बाद जाना है। सो आई नो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरह बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये क्वेरी होगी एंड दे कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, माय बेस्ट विशेज़।